मी चल गया भाई लाइव ले हाँ भैया रिचार्ज कर दो इसका रिचार्ज तो नहीं आता कर ये लाइव चल गया है बस कंटिन्यू कर दो जी कंटिन्यू करने से चलेगा ना चल रहा है लाइव चल रहा है करो तो
तेरे चरणों में, प्रस्तिश की धुआं पहुंचे तेरी सांसों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। सब जमा हुए यहाँ करनी परस्ती, तुझे देख न जाए है धरती गाए। सब जमा हुए यहाँ करने परस्ती, तुझे देख न जाए है धरती गाए। प्रस्तिश का जोश तेरा गायो धरती में, प्रस्तिश की खुशबू पहुंचे तेरे सांसों में। प्रस्तिश का जोश तेरा गायो धरती में, प्रस्तिश की खुशबू पहुंचे तेरे सांसों में। यहोवा एलोहीम, 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 यहोवा एलोहीम। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश की खुशबू पहुंची तेरी सांसों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश की खुशबू पहुंची तेरी सांसों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु, जब हम आराधना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो तुझे सुगंध धूप की तरह भाता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत हमारे बीच में होते हैं खुदावन प्रभु। जब हम तेरी आराधना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें जीवन देने आए पिता परमेश्वर, और बहुत आयत का जीवन देने आए पिता। जब हम आराधना करते हैं पिता, तो स्वर्ग में विराजमान अपने सिंहासन पर पिता परमेश्वर हमें आशीषित करता है पिता, और हमें जीवन देता है, और अपने लहू से धो के हमें शुद्ध करता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को पिता सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और हमें ब्लेस कर रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, और आपकी आशीषें हम पर आ रही है, आपका लहू हम पर आ रहा है पिता, और हम चंगे होते जा रहे हैं पिता। जैसे हम आराधना करते हैं खुदावन प्रभु, हमारे सारे बंधन टूटते जाते हैं पिता, और तेरे स्वर्गदूत खुदावन प्रभु, ओ मिकाएल स्वर्गदूत पिता परमेश्वर शैतान की जड़ों को काट रहा है। ओ धन्यवाद, थैंक यू। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम,
शिपनाए मेरे यीशु ने लका 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 शिपनाए मेरे यीशु ने मेरे यीशु ने कोई नहीं होना मेरे यीशु तेरा कोई नहीं होना लका शिपनाए मेरे यीशु ने लका शिपनाए मेरे यीशु ने हालेलुया 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 हालेलुया
दिया हालेलुया 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 शिफगाने मेरे यीशु दिया लगा शिफगाने मेरे यीशु दिया यीशु तेरा कोई नहीं मोड़ा मेरे यीशु तेरा कोई नहीं मोड़ा थोड़ी ना सब बदना लो थोड़ी ना सब बदना लो यीशु वजूद ना कोई नहीं मोड़ा शिफगाने मेरे यीशु दिया लगा 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 हालेलुया 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 हालेलुया
करते हैं। ओ परमेश्वर, आपकी सारे आदर और महिमा की स्तुति है थैंक यू पिता। गॉड। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं पिता Yes, परमेश्वर। mighty God, glorified. आप मुहैया करने वाले हैं, Hallowed be यहोवा your ये name. हैं Thank पिता। you, Jesus. आप यहोवा राफा है, हमारी चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर। आप यहोवा निस्सी है खुदावन, हमारा झंडा ऊंचा करने वाले मेरे पिता परमेश्वर। आप हमसे सच्चा प्रेम करने वाले मेरे पिता परमेश्वर। Yes. आपने हमारे लिए पिता अपनी जान दी खुदावन प्रभु। हम आज की सुबह में आपका धन्यवाद करते हैं। आप बेइंतहा हमसे प्रेम करते हैं खुदावन, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हमें आशीषित करते हैं। धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते स्वागत। हैं। जहाँ पर आप हैं खुदावंद प्रभु जी, वहाँ पर किसी चीज की जरूरत नहीं है पिता, सिर्फ आपकी जरूरत है पिता। जब आपकी उपस्थिति होती है खुदावंद प्रभु, अपने आप से सब दुष्ट आत्माएं, सारे बंधन, सारे अंधकार की शक्तियाँ भाग जाते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमें आज की सुबह आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा जी, आपकी जरूरत है पिता, आप हमारे बीच में आइए पिता। ओ प्रभु, हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता। जब अंधे भिखारी ने कहा, ओ दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, प्रभु आज हम पुकारते हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हमें मुड़ के देख पिता, और हमारे बीच में आ, हमारे जीवन में आ। हम तुझे पुकारते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ आप हैं वहाँ सब कुछ है, वहाँ खुशी और आनंद है, वहाँ शांति और आनंद है पिता। हम तेरी खुशी और आनंद और तेरी शांति को चाहते हैं पिता, हमारे बीच में। थैंक यू जीसस। यीशु ने जिंदा किया।
खुदावन प्रभु। आप जहां भी गए पिता परमेश्वर, आपने चंगाई और छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर, और जिसने भी आपको छुआ पिता परमेश्वर, उसका जीवन बदल गया। थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे बीच में है खुदावन प्रभु, और आप हमें छू रहे हैं खुदावन प्रभु। हर एक दुष्ट के बंधन से हमें आजाद करते हैं खुदावन प्रभु। तेरा लहू हमें पवित्र करता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से।
सच्चे दिल से प्रेमी मन से और सच्चाई से एक स्वर से एक मन से खुदावन की शान में पवित्र आत्मा के स्वागत में सब कहे आज अपने हृदय को खुले, अपने मुंह को खुले, अपने होठों को खुले, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए उसको कहे आज पवित्र शब्द ने समझे। वो कहता है बेटा मैं अपनी तख्त को तुम्हारे बीच में लगा, मेरे पिता पवित्र आत्मा सच में खुदाया एक एक बच्चे को छू ले आज तेरा अनुग्रह परमेश्वर एक एक के ऊपर हुआ। मेरे प्रभु सच में सच्चे दिल से प्रेमी मन से और सच्चाई से एक मन से एक स्वर से हमारी आराधना को ग्रहण कर
मुख में शब्द दे, कंठ में स्वर दे। आज एक एक बच्चे को छू ले परमेश्वर, जितने परमेश्वर घरों से निकल कर आए परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरे वचन के भूखे और प्यासे तेरे चरणों में आए खुदा, तुझसे मांगते परमेश्वर आज एक एक के ऊपर परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह हो परमेश्वर, ये तेरी दया को देखने पाए। आज प्रभु की सामर्थ एक को छुए, हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खुल जाए। आज मुंह को खोलो, हृदय को खोलो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ उसको। सब कहे, सब कहे, सब कहे। उसके पावन चरणों में चलो आज, आज गुण सच्चाई से, हृदय की गहराई से पुकारो आज, उसके चरणों में आज। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूं, टिका कर सर को झुकाकर हाथ उठाता हूं तेरे लिए, घुटने टिका कर सर को झुकाकर हाथ उठाता हूं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूं, पवित्र आपके हृदय में बुलाओ उसको, आपके घर में बुलाओ, आपके जीवन में बुलाओ, आपके हर एक कमी घटी को पूरी करेगा वो आज। इन्विटेशन दो, इन्विटेशन दो, बुलाओ उसको। पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा छू ले परमेश्वर, छू ले परमेश्वर, पवित्र आप प्रभु, आप प्रभु, पवित्र आत्मा के साथ अभी तक सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे धन्यवाद के भेज प्रभु तेरे चरणों में सच में खुदा, तू जगत का परमेश्वर प्रभु, तू सच्चा जिंदा खुदा, तो करुणा का सागर, दया का सागर, मेरे परमेश्वर सच में प्रभु तेरी महान प्रेजेंस से आज भरते एक एक को, तेरा अनुग्रह एक एक पर दिल दिखा और सच में तो आज हमसे बातें कर यीशु मसीह के नाम में। हम सब जन प्रार्थना करेंगे, सब जन इस समय प्रार्थना
हालेलुया। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जाहो जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता नासरी यीशु मसीह नासरी, सच्चे खुदा जिंदे खुदा न्यायी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु पवित्र आत्मा से उतर कर आ, एक एक बच्चे को छू ले आज मेरे प्रभु। हिम के परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोल दे कि तेरे वचन को भेदों को सच्चाई गहराई को देखे, आत्मिक कानों को खोल दे, तेरी पवित्र आवाज को अपने कानों में सुनना चाहे परमेश्वर, सुनना चाहे परमेश्वर। मेरे पिता मेरे प्रभु सच में पवित्र आत्मा जी, जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते लंगड़े चलते कोड़ी पाप साफ किए जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। सच्चे खुदा जिंदे खुदा प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा, तो अपने बच्चों की सुधि लेता है, तो अपने बच्चों पर तरस खाता है, तो अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है, तो अपने बच्चों को प्रार्थना का उत्तर देता है। सच में खुदा आज परमेश्वर जितने भी नम्र दीन से परमेश्वर तेरे पास आए खुदा, ये तुझसे मांग रहे परमेश्वर पवित्र आत्मा, तेरे वचन के बुके और पासे अपने घर से निकलकर अपने पैरों का दशाओं देकर चलते हुए तेरे चरणों में आए, तेरे भवन में आए खुदा। मेरे प्रभु तूने इनके आने को देखा है, जैसे तूने विधवा के दान को देखा था, तूने इनको देखा है मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, इनके हर एक सिचुएशन को हर्ष उल्लास आनंद में बदल दिया। तेरी महान दया के ऊपर हुए आज और ये अपने आशीष को लेने पाए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। सच्चे खुदा जिंदे खुदा पवित्र आत्मा परमेश्वर नाम यीशु मसीह नाम। सब जन अपने स्थानों में खड़े होइए, हम सजदा करते हैं इस खुदा का जो जिंदा खुदा है और धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं उसके चरणों में। इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करके अंगीकार करते हैं। वो कहता है बेटा तो अपने मुंह को सही खोल, मैं उसे आनंद से भर दूंगा। सही खोलने का मतलब है तुमने अंगीकार करना है और इस समय मेरे पीछे बोलिए, इस वचन में सब जन अंगीकार कीजिए। मेरे प्रभु मेरे खुदा मेरे प्रभु सब मेरे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा, हे परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा, हे परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा, हे परमेश्वर मैं तेरे अभिषिक्त के साथ मैं तेरे अभिषेक के साथ कनेक्ट रहूंगा। कनेक्ट रहूंगा। पिता परमेश्वर मैं अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा, मैं अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा। पिता परमेश्वर मैं नशे व्यभिचार लालच गंदी बातों से दूर रहूंगा। पिता परमेश्वर मैं दानियल की तरह सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, तुझे अपना मुंह दिखाऊंगा, तुझसे प्रार्थना करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर मुझे बेस्ट आत्मा दे जो दानियल में थी और यूसुफ में थी। सच में खुदा मुझे वो बेस्ट आत्मा दे। मेरे प्रभु मेरे खुदा मेरी प्रार्थना को आज कर यीशु मसीह के नाम सब जन हालेलुया। सब जन अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए। इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं और हमारा आज का टॉपिक है तुम खुदा के सोल्जर यीशु की मिलिट्री हो। कौन है हम खुदा के सैनिक हैं, हम खुदा के सोल्जर हैं, हम यीशु की मिलिट्री हैं। हालेलुया। और हम वचन से देखेंगे। सब जन आपने अपने बाइबल खोलिए और सब जन वचन में ध्यान दीजिए। खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा बिना वचन के काम नहीं करता और खुदा का दास यानी अभिषिक्त यानी पास्टर बिना वचन के बात नहीं करता। बोलो हालेलुया। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। चलो हम वचन से बात करेंगे, देखेंगे कि हम खुदा के सैनिक हैं, यीशु की मिलिट्री है। आपको यकीन है? बोलो हालेलुया। देखते हैं वचन से इफिसियों की पत्री 6 अध्याय जिसका 12 पद। इफिसियों 6 जिसका 12 पद। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हमारा मल युद्ध किससे है? हमारा शत्रु कौन है? हमें किससे लड़ना है और हमें किसको खुश करना है? देखते हैं।
बच्चों, बाइबल का परमेश्वर कहता है, बेटा तूने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। किसी सोल्जर या मिलिट्री जन को जब चुना जाता है तो उसका काम होता है अपने देश की सुरक्षा करना, देशवासियों की रक्षा करना। अरे हाँ या ना? यस। बोलो हाँ। यस। तो हमें परमेश्वर ने चुना है किस बात के लिए? हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है और हमारे शत्रु से लड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई सोल्जर देश की देशवासियों की सुरक्षा या रक्षा करना छोड़कर खुद ही रोता बैठेगा, मैं मर जाऊंगा क्या, मैं गिर जाऊंगा क्या, मैं लड़ जाऊंगा क्या, ऐसे खुद की चिंता करता और रोते बैठा, ऐसा खुद ही रोता रहेगा, तो वो क्या युद्ध करेगा? वो युद्ध करेगा? नहीं करेगा। लड़ने के लिए तो फिट को भर्ती किया जाता है, अनफिट को तो नहीं करते, अनफिट को नहीं लेते। अगर जरा सा आंख में भी धुंधलापन हो नहीं लेते, बोलते तू फिट नहीं है। अनफिट को नहीं लेते, यानी फिट को भर्ती किया जाता है। देखिए, अनफिट को नहीं, अगर परमेश्वर ने उसके स्वर्गीय राज के लिए, आत्मिक युद्ध के लिए हमें और आपको चुना है, तो कुछ लायक भी देखकर चुना है, हमें फिट देखकर चुना है। इसलिए हमने रोना नहीं, हमने आत्मिक युद्ध लड़ना है जब तक कि हम शत्रु को न हराए। परमेश्वर कहता है, बेटा मैंने तुझे शत्रु के सारी शक्ति पर का अधिकार दिया है, इसलिए हमने परमेश्वर के सामर्थ को लेकर लड़ना है, हमने रोना नहीं। अगर हम आज भी रोते हैं, मेरा पेट दुखता है, मेरा सर दुखता है, हाँ मेरे ऊपर ऐसा अटैक होता है, क्या लगेंगे, क्या लगेंगे? कैसे सोल्जर हो आप? पिता ने किस लिए चुना है आपको? अरे आपको रोने के लिए चुना है, रोने के लिए नहीं बेटा, तुझे लड़ने के लिए चुना है। शत्रु के विरुद्ध खड़े हो जा। जो कह रहा है कि मैंने शत्रु के सारी शक्ति पर का तुझे अधिकार दिया, उसके अधिकार को लो, उसके सामर्थ को लो और उसकी सामर्थ को लेकर लड़ो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, बेटा मैंने तुझे भय की नहीं, दहशत की नहीं, सामर्थ की नहीं, मैंने तुझे भय की नहीं, दहशत की नहीं, अरे रोने वाली नहीं, अपनी सामर्थ की आत्मा दी है। ताली बजाओ सारे। हालेलुया। कौन सी आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर की सामर्थ को लेकर लड़ना है। इसलिए हमने इस आत्मिक युद्ध को आपने नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ को लेकर लड़ना है। अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना है और यही हमारा आत्मिक युद्ध है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा के सोल्जर हैं, हम परमेश्वर के सैनिक हैं, हम यीशु की मिलिट्री है। हम कौन है? यीशु की मिलिट्री है। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे सब। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे पिता के लाडलो, वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे भी प्रेम करता है और वो कहता है, उसने कह दिया अपने कलाम में, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु इस जगत के अंधकार के शक्ति का अधिपति दुष्ट शैतान के विरुद्ध में है। इसलिए आत्मिक हथियारों से सज्ज होकर हमें आत्मिक युद्ध लड़ना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और शत्रु को हराना है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, वो राजा उनका राजा है, वो प्रभु उनका प्रभु है, जो हमें कहता है बेटा मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हमेशा याद रख कि मैं जगत की आखिर तक तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ। ये बात याद रख कि जगत में जो है उससे बड़ा है कि तेरे अंदर जो है, तेरे हृदय में जो है, तेरे साथ जो रहता है। कौन रहता है मेरे साथ? कौन रहता है मेरे साथ? हमारे साथ रहता है। वो कहता है यीशु मेरे नाल नाल रहता है, वो मेरे साथ साथ अंग संग रहने वाला खुदा है। वो बड़ा है, वो सामर्थ्य है, वो शक्तिवान है, वो सेनाओं का यहोवा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे हृदय में निवास करता है वो सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर पेड़ मूर्ति पत्थरों में नहीं, अरे बाजारों में नहीं मिलता है, खुदा हमारे हृदय में रहता है। बोलो हालेलुया। 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 वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का
सेनाधीश परमेश्वर है और हम उसके गण हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हम उसके स्वर्गीय राज के सल्जर हैं। हम उसके सैनिक हैं। हम उस परम पिता पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह की मिलिट्री है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने अभी खुद के लिए नहीं रोना है, परंतु औरों के लिए अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना है। हम फिर आज तक खुद ही रोते हैं, मेरे काम नहीं बनते, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता। अरे भूल गए आप जिसने आपसे कहा मेरे बेटा अपना क्रूस उठाकर खुद मेरे पीछे आ। मेरे कारण लोग तुझे बुरा भला कहेंगे, तुझे अधिकारियों के अफिसरों के सामने खड़ा करेंगे। अरे इतना नहीं, मेरे नाम से तेरे ऊपर लांछन लगाएंगे, दोष लगाएंगे, लेकिन तू मत कर, आनंद कर, खुश हो जा, स्वर्ग का राज्य तेरा है। क्या हमारे प्रभु ने हमें नहीं कहा है? आप इस बात को भूलना नहीं है। और हमने कभी भी निराश नहीं रहना है। निराशा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम निराश होते हैं तब भी हम शैतान की शिकंजों में आते हैं। आप ध्यान करो, जो प्राणी झुंड में चलता है उसका शेर शिकार नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर संगठन में काम करने वाला खुदा है, वो अपने बच्चों के साथ काम करता है। वो कहता है कि कलीसिया मेरी देह है, हम सब मिलकर उसकी देह है। हम इसकी इच्छा को, हम उसकी कामों को सब मिलकर पूरा करते हैं। हम उसके सल्जर हैं। जब कोई प्राणी झुंड में से अलग हो जाता है, याद करो, देखो शेर उसी का शिकार करता है। ऐसा पतरस कहता कि मेरे बच्चों ध्यान रखो, तुम्हारा बैरी शैतान मुंह को फाड़े दे खड़ा है, आज किसको निकालो। इसी तरह वो मुंह को फाड़े खड़ा है। लेकिन हम जब संगठन में हैं, हम जब खुदा की ताकत में हैं, हम खुदा के आत्मिक हथियारों से सच है, हम डरेंगे नहीं, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो खुदा कहता कि मेरे बेटा तेरे सर के बाल भी गिने और चुने हुए, तेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा। बोलो हालेलुया, जाओ खुदा के लिए, हालेलुया, हालेलुया। हम उसके प्रार्थना योद्धा है। आज हमें प्रार्थना करनी है, औरों को बचाना है, हमारे देश की, हमारी मंडली की, हमारे बच्चों की, खुदा की सुरक्षा की, खुदा के बच्चों की सुरक्षा करनी है। जिसने पतरस से तीन बार अंगीकार करवाया, पतरस तू मुझसे प्रेम करता? पतरस छाती चौड़ा करके बोलता हाँ प्रभु तुझसे प्रेम करता। कहता है मेरे भेड़ियों को चरा, इनकी सुधि ले। लेकिन तीसरी बार पूछा, रोने लगा। और पतरस अपने आत्मा में कह रहा है, याद कर कहां से गिरा। बच्चों हमें गिरना नहीं, इस वचन को याद करके। अरे उसने लायक समझ के हमको चुना है। वो कहता तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। क्या खुदा ने आपको चुना है? लायक समझ के चुना है। करो आज इसके राज्य के लिए युद्ध करो, आज लड़ो, आज देश की सुरक्षा करो, अपने बच्चे की सुरक्षा करो। अरे प्रार्थना योद्धा बनो, प्रार्थना करो, औरों को बचाओ। आप खुद ना लड़ो, आप सैनिक हो, खुदा के सैनिक हो, आप यीशु के मिलिट्री हो। लड़ो आज, आत्मिक ताकत को ले लो। बोलो हालेलुया, ताली बजाएंगे सब जन, हालेलुया। हमें प्रार्थना योद्धा बनना है, प्रार्थना करनी है, दुष्ट को खुदा के दिए हुए अधिकार से डांटना है। जो कहा कि मैंने तुझे शत्रु की सारी शक्ति पर का अधिकार दिया। अरे कहा या ना कहा है, खुदा ने कहा है। आत्मा की तलवार यानी खुदा के वचन की तलवार चलाकर इस आत्मिक युद्ध को जीतना है। अरे हारना नहीं है। सब बोलो मैं हारने के लिए बनाई नहीं हूँ। फिर से बोलो मैं हारने के लिए बनाई नहीं हूँ, मैं जीतने के लिए बनाया। मेरा खुदा सेनाओं के यहोवा है, वो जीत देने वाला खुदा है। उसके नाम से जीत जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमें आत्मा की तलवार यानी खुदा के वचन से आत्मिक युद्ध को लड़ना है और शत्रु को पराजित करना है। क्योंकि हम खुदा के सल्जर हैं, हम यीशु के मिलिट्री हैं, जिसने हमें प्रार्थना योद्धा के रूप में चुना है। बोलो हालेलुया। वचन से देखते हैं, भजन संहिता 119 जिसका 114 पद, भजन संहिता 119 114 पद। तू मेरी आड़ और ढाल है,
मेरी आशा तेरे वचन पर है। हालेलुया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। वह हमारी ढाल है, वह हमारी ढाल है, वह हमारी आड़ है। जब राजा फिरौन इस्राएल के लिए सारी शक्ति सामर्थ्य से आ रहा था, अरे मेघा स्तंभ बनकर दोनों सेनाओं के बीच में आया, एक तो खरोच भी नहीं लगी, उसने सारी शक्ति लगाई, खरोच भी नहीं लगी। क्यों? वह हमारी आड़ है। आप विश्वास करते हो खुदा हमारी आड़ है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी ढाल है। बोलो खुदा मेरी ढाल है। खुदा मेरी ढाल है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं मैं डरूंगा, नहीं हारूंगा, मैं नहीं प्रभु हारूंगा, में मैं नहीं गिरूंगा। मैं नहीं। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 20 करिए। 119 का 120। सब जना के बाइबल में भजन संहिता 119 का 120। तेरे भय से मेरा सिर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। 124। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तू मुझे अंधेर करने वाले के हाथ में से मैं ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाएं और तेरे धर्म वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर। मैं अपनी विधियां मुझे सिखा और अपनी विधियां मुझे सिखा। 125। 125। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चुनौतियों को समझूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। क्या आप खुदा के वचन पर आशा रखते हो? भजन संहिता 1 कहता है, धन्य वो पुरुष जो कपटियों के पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, दिन रात उसके वचन पर ध्यान करता है। और तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। किससे डरना है? खुदा के नियमों से डरो, खुदा के वचन से डरो, खुदा से डरो और अपनी विधियां मुझे सिखा। आप परमेश्वर से कहते हो तेरे नियम मुझे सिखा, तेरी आज्ञा मुझे सिखा। 125 कह रहा है, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनी को समझूं। आप परमेश्वर से मांगते हो। संत याकूब अपने पत्री में कहता है कि खुदा से बुद्धि मांगो। राजा सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसको दी, बिना बुलाने दिए देता है, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। और देखो, अगर परमेश्वर ने हमें उसके राज्य के लिए आत्मिक प्रार्थना योद्धा बोलकर जानकर चुना है, तो हमने अपने बुलाहट को, अपने चुनाव को, अपने चुने जाने को समझना है। बोलो हालेलुया। और समय असमय आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहना है। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर से कहना है, जैसा दास ने अपने कलाम में कहा कि मैं तेरी चितौनी को समझूं, अपनी करुणा के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, मुझे बता। ऐसे हमने कहना है, हाँ मैं तैयार हूँ, अरे मुझे भेज, मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं सिद्ध हूँ, तेरे कामों के लिए तूने मुझे चुना है, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहना है हमने। बोलो हालेलुया। 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 देखते हैं खुदा के कलाम से इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 से लेकर 5 पर। इफिसियों फर्स्ट चैप्टर 3 to 5 वर्स। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अब निर्दोष हों। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बोलो धन्यवाद। धन्यवाद कि उसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। बोलो मैं आत्मिक आशीष को पा चुका हूँ। मैं आत्मिक आशीष को पा चुका हूँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो खुदावन कहता है कि बेटा, माता के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूँ।
और मैं तुझे नाम लेकर पुकारता हूँ Yes. और वो हमें जानता है। हालेलुया। Hallelujah. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। 3 से लेकर 5 पद में इफिसियों के पहले अध्याय में 5वां पद फिर से पढ़िए। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। पहले से ठहराया, पहले से ठहराया। कृपा की उसने, करुणा की उसने, दया है उसकी, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। लेपालक का मतलब आप जानते हो, दत्तक पुत्र हो, वारिस हो, अरे निज वंश हो उसके। लेपालक पुत्र हो। पुत्र को घर में पिता के सारे स्टेट पर अधिकार होता है। पिता के घर में जो भी वस्तु है उस पर पुत्र का अधिकार होता है, और वो सारा अधिकार कहता है, बेटा शत्रु के सारी शक्ति पर का अधिकार मैंने तुझे दिया है, तुझे दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों के पत्री पहला अध्याय 11 से लेकर 14 पद। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मन के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारों के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों पहला अध्याय 11 से 14 पर, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। बोलो मेरा खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मेरा खुदा सब कुछ करने उसके लिए कुछ भी असंभव उसके नहीं। लिए कुछ भी संभव वो नहीं। सर्वशक्तिमान है, वो वो सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, यीशु मसीह ने कहा था, ये मंदिर को कितने पत्थर हैं। अगर तुम इन बच्चों की स्तुति करना तुम्हें अच्छी नहीं लगती, नहीं बातें इनको चुप करोगे, तो हर एक पत्थर बोल उठेगा। बोलो हालेलुया। पत्थरों को भी जुबान देने की सामर्थ रखता है। वो कलाम कहना है सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर विरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा और स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य के वचन को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारे विनाश का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह वचन से बता रहा है कि बयाना है, बयाना है। पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर छाप लगी है कि स्वर्ग के राज में हमारे स्थान बन चुके हैं। जैसे उसने कहा था कि मेरे बच्चों इस बात का आनंद करो कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, और मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जब दूसरे आगमन में आऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि मेरे पिता के घर में अनंत काल तक रहो। स्वर्गीय जीवन हमारा है, मीरास है, छाप लगी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम वचन से देखते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा,
और तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 4:107 पद में हमने देखा पौलुस कह रहा है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, प्रभु के कारण बहुत बंदीवास सही पौलुस 7 बार उसका गाल टूटा, उसको बहुत शिक्षा उतारना पड़ी, लेकिन पौलुस नहीं पूछा। जब प्रभु ने कहा था मेरे बच्चा जब तूने हाल को हाथ लगाया आप पीछे ना हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा ऐसा औजार के अनुसार, ऐसा हथियार के जैसा यूज करूंगा कि तू पहाड़ों को टीलों का चूर्ण चूर्ण कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सही और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की शरण, हमने एक दूसरे की शरण और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कटी फूटी पक्षभेद कलह डाह विरोध ये चीजें नहीं होनी चाहिए, शैतान के हथियार है। प्रभु यीशु मसीह पहले से कह चुका कि जिस घर में या जिस राज्य में फूट पड़ी वो घर या राज्य नहीं टिकने का। अगर आप में ऐसी फूट है, आप में ऐसा दुरावा है, आप अपने ही बच्चों के, अपने ही भाइयों के लिए निंदा करते हैं, विरोध डाह की बातें करते हैं, उनके अंदर फूट डालते हैं, हम दुराचार और दुर्भाषण करते हैं, तो बच्चों आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, आप खुदा के वचन के विरुद्ध पाप करते हैं, आप खुदा के राज्य के लायक नहीं है। कैसी मनसा कैसी रखा है, क्या के लिए चुना है आपको, आपके बुलाहट को समझ लो, आप क्या कह रहा है जान लो, आप ही जान लो, देखो क्या कह रहा है। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है, सबके दिल में खुदा बुला किसको कौन छोटा बुला, मत किसी को दोष लगा, कह चुका है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा, मत किसी को दोष लगा। क्या कह रहा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। तुम्हें गाने का अनुग्रह मिला है, तुम्हें बचाने का अनुग्रह मिला है, तुम्हें सुसमाचार का अनुग्रह मिला है, तू सुवार्तिक है, तू खुदा का सोल्जर है, अरे तू यीशु की मिलिट्री है। योग्य चाल चल, योग्य चाल चल, जिस मनसा से तुझे चुना है, जिस राज्य के लिए तू खड़ा है, शत्रु के विरुद्ध धाड़स बांध, हथियार को ले, सुरक्षा कर अपनी प्रजा की, बचाव कर अपने बच्चों को संभाल। जो पतरस को कहा था, पतरस मेरी भेड़ियों को चरा, इनकी स्तुति ले। क्या तुझे इसलिए चुना है? ये बातें तेरे याद है, उसने तुझे कहा है, ध्यान रख, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह आज मेरे मुंह से वो बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे मुंह से बोल रहा है। आज कलीसियों के बीच में जहाँ विरोध टटी फूटी है, घोर बड़ी कटुता से भरे हैं, इसलिए शैतान के बंधन में पड़े हैं। पवित्र आत्मा की आग से, वचन के जलस्नान से, खुदा के पवित्र लहू से एक एक के श्राप को धो देता है। आज इसी समय प्रभु आत्मा छू ले। पवित्र आत्मा तूने कहा मेरी भेड़ें मेरी वाणी सुनेगी, वो मेरे पीछे आएगी। सच में मेरे प्रभु तूने कहा जो रोपा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उपाड़ा जाएगा, वो उखड़ा जाएगा, उसे कोई नहीं बचाएगा। मेरे प्रभु
जितने तूने मुझे दिए हैं, मेरे यीशु ने कहा जितने तूने मुझे दिए हैं उसमें से एक भी नाश नहीं होगा। प्रभु मैं कहता हुआ आज जितने सच में इस लाइव में मुझे देख रहे हैं, जो मेरे साथ कनेक्ट है, जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे है, जो अपने घरों से निकल कर आ चुके हैं, प्रभु एक भी नाश नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12। इफिसियों 4:11 और 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। हम कौन हैं? अरे कलीसिया मसीह के देह है। कहता हो कोई मेरी कलीसिया को छुएगा, कोई मेरे बच्चे को छुएगा, मेरे आंख के पुतले को छुएगा। हम सब मिलकर मसीह का देह है। जैसे देह में अनेक अवयव है, हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंखें, वैसे हमारे अलग अलग काम है। हाथ का काम है देखना, पैरों का काम है चलना, हाथों का काम है सेवा करना। ऐसे हमारे अलग अलग काम है, लेकिन सब मिलकर सेवा है। वैसे सब मिलकर हम मसीह का देह है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर कैसे हम तकलीफ करते हैं? देह में अगर किसी अवयव को चोट लगी, सारी देह को क्या होती, तकलीफ होती है। ऐसे प्रेम हो आपके अंदर, ऐसे प्रेम चाहता है खुदा, देखना चाहते हैं आपके अंदर। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह वो कलीसिया उन्नति पाए। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22 और 23 पर सब जन देखिए। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया हालेलुया। जिसने कहा मैं जो काम करता हूँ, मेरे पे विश्वास करने वाला, अरे मेरा बच्चा इससे भी बड़ा काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, हमारे अधिकार में दिया है। कह रहा है कि मैंने शत्रु के सारी शक्ति का तुझे अधिकार दिया है, लेकिन तू रोना, तू लड़। कलाम कहता है कि दुष्ट का सामना कर तो भाग जाएगा, लड़ो, सामना करो उसका। हम खुदा के सज्जन हैं, हम यीशु की मिलिट्री है। रोना धोना छोड़ दो, सामना करो, अपनी ताकत को लो और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन, बोलो हालेलुया हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 से लेकर 16 पर। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उससे होता है, अपने आप को बढ़ाती है, वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। इफिसियों 4:14 से 16 ध्यान दीजिए। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों को और देश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। कोई कोई पेड़ पत्थर मूर्तियों को पूजते हैं, पहाड़ों बाजारों में घूमते हैं। क्या कह रहा है? मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं।
क्या कहता है। वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। जिस खुदा ने कहा, जिस प्रभु ने कहा कि बेटा मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर स्थापित करूंगा, बड़े बड़े पीछे ना हटे खुदा की रूह फरमाता है। अपने बच्चों को बढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों को उठता हुआ बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वही इस कलाम में कह रहा है कि अब हम बालक ना रहे, अब हम खुद के लिए ना रोए, अब हम औरों के लिए, औरों को बचाने वाले, हम सुरक्षा करने वाले बने। खुदा की सामर्थ को लेकर, खुदा की आत्मिक ताकत को लेकर शत्रु के विरोध करे और शत्रु से हालेलुया। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। ठीक ठीक प्रेम में उन्नति करता जाए। बोलो हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे प्रेम में उन्नति हो, हमारे प्रेम में उन्नति हो, भाईचारे की वृद्धि हो, एक दूसरे के लिए हमारी प्रार्थना हो। बाइबल बोलती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। ये चीजें हमारे अंदर देखना चाहता है। बोलो हालेलुया। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 से लेकर 5 पर ध्यान दीजिए सारे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, न मूढ़ता, न की बातचीत हो, न ठट्ठे की, क्योंकि वह बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कहता है कि मैंने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब वो पुकारेगा मैं उसकी सुन बचाना चाहूंगा, कह रहा है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है ताकि हम जिंदा रहें, जिंदा लोगों में काम कर रहे हैं। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ये बातें हमारे बीच में ना हो। कलीसिया मसीह का देह है। वो कहता है कि जो मेरी कलीसिया को छुएगा, आपके टुकड़े को छुएगा। देह है और देह में एकता हो, प्रेम हो, चाह रहा है, कह रहा है कि ऐसी बातों की तुम्हारे मुख से चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरना धन्यवाद ही सुना जाए। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद तुम्हारे मुंह से सुने जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं पाएगा। इसलिए अशुद्ध बातों से हट जाओ, पवित्र बनो। जिस खुदा ने कहा कि हे बेटा मैं पवित्र हूँ, तू भी पवित्र बन, हमें पवित्र बनना है। सब जन मेरे साथ अंगीकार करो और इस बात को मेरे पीछे बोलो। सब जन अपने स्थानों में खड़े हो जाओ, कहो आज, कहो मेरे साथ अंगीकार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन मेरे पीछे बोलो।
खुदावन यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, अंगीकार करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, कबूल करता हूँ। आज तक जाने अनजाने में मैंने कोई पाप किया, बुरे विचार किए, मूर्ति पूजा की, मुझे क्षमा कर दे। समर्पण करता हूँ, कबूल करता हूँ। आज के बाद पाप नहीं करूँगा, बुरे विचार नहीं करूँगा, पाप पर विजय पाऊंगा, दूसरों के अपराधों को क्षमा करूँगा। तू मेरी भी अपराध क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा, तूने कहा हे बेटा मैं पवित्र हूँ, तू पवित्र बन। सच में खुदा है, आज मेरे सोचने को पवित्र कर दे, मेरे बोलने को पवित्र कर दे, मेरे देखने को पवित्र कर दे। खुदा आत्मा तू पवित्र है, मुझे पवित्र कर दे। किसी प्रकार की बुराई की जड़ मेरे जीवन में मुझे ना मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब जनता सब जरा अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए, खुदा के कलाम से जानिए, अपने अपने बाइबल में देखिए, सब जन देखिए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 से 21 तक। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से नहीं ऐसा अधिकार नहीं। उसने कहा कि उसने किसी को प्रेरित, उसने किसी को उपासक, उसने किसी को आराधक, उसने किसी को उपदेशक बन के ठहराए और अधिकार दिए। इसलिए खुदा के अधिकार के अधीन खेला। दाख रस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। परमेश्वर कहता है क्या तू नहीं जानता तेरा देव मेरा मंदिर है और इसमें परमेश्वर निवास करता है। किसी गंदगी को, बुरे विचारों को आपके दिल में ना आने। अरे चिड़िया आए और जाए ये पाप नहीं है। बुरे विचार आते हैं और जाते हैं, उन्हें कैंसल करना है। लेकिन वो चिड़िया जब घोंसला बनाए आपके घर में, जब किसी पाप को आप आपके अंदर में रखो, ये बुरी बात है, ये पाप है। किसी पाप को आपके अंदर घोंसला ना करने दो, चिड़िया को आपके अंदर घोंसला ना करने दो। और क्या कह रहा है कि और आपस में भजन, कीर्तन और स्तुति गान करते रहो, स्तुति गान करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करो। बोलो मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे जी में सांस है तब तक, मैं इस पृथ्वी पर जिंदा हूँ तब तक तेरा धन्यवाद करूंगा और सदैव करूंगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 से लेकर 32 तक। सब जना अपने वचन में इफिसियों 4:29 से लेकर 32 तक। क्योंकि किसी ने कभी अपनी स्त्री से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है इस वचन में ध्यान दीजिए सारे। इफिसियों की पत्री जिसका 4 अध्याय 29 से लेकर 32 पर अपने अपने वचन में देखो सारे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इफिसियों 4 अध्याय और जिसका 31 पद देखते हैं। इफिसियों 4 का 31 कह रहा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा और सब बैर भाव समेत
तुमसे दूर की जाए। 32 पद। एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वर्गीय राज्य के लिए प्रार्थना योद्धा चुना है। तुम परमेश्वर के सोल्जर, यीशु की मिलिट्री हो। परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए सुरक्षा रक्षा के लिए आत्मिक युद्ध के हथियार धारण करो और इसी प्रकार खुदा के कामों में सच्चे रहो। जिसने हमें लायक समझकर चुना है, उसकी इच्छा को, उसके काम को, उसके स्वर्गीय राज्य को बढ़ाने के लिए तत्पर हो। देखते हैं इफिसी की पत्री जिसका 6 अध्याय 10 से लेकर 18 पद। इफिसियों 6:10 से लेकर 18 पद। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हालेलुया। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। आपने अपने अगुवे के लिए विनती करना है, आपके पास्टर के लिए विनती करना है। पौलुस यही कहता कि मेरे भाइयों मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि जैसा मुझे उपदेश करना चाहिए मैं वैसे धड़ल्ले से बोल सकूं। देखो पास्टर अगुवा सबके लिए हाथ उठाता था। जब मूसा हाथ उठाए रखता था इस्राएल की जीत होती थी, जब लेकिन उसके हाथ नहीं छूते थे इस्राएल हंसता था। यही बात है आपके लिए, आपका अगुवा, आपका पास्टर प्रार्थना करता है, लेकिन सब पवित्र लोगों के लिए आपने भी प्रार्थना करनी है। एलिया ने कहा था एलीशा को, अगर तू मुझे उठता हुआ देखेगा तो मेरे से दुगना मसा पाएगा। आपके पास्टर को आप उठता हुआ देखो, आपके अगुवे को आप बढ़ता हुआ देखो। उठता हुआ देखना मतलब उसकी बढ़ती को देखो, उसको ऊंचे पद पर देखो, उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने जैसे कुछ प्रार्थना पॉइंट पे दिए थे और बहुत सारे लोगों ने वो उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर पिता ने हमारे प्रार्थना पॉइंट को पूरा किया। हम उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। देखो मेरा प्रार्थना पॉइंट था कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे मिनिस्ट्री का ऑर्डिनेशन यानी हमारे मिनिस्ट्री का परमिशन हो जाए और परमेश्वर ने दे दिया। ऑर्डिनेशन परमिशन हमें मिल गई है। अब हम शत्रु को बाज नहीं आएंगे। खाली मेरी प्रार्थना थी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे मिनिस्ट्री में आत्मिक लोग परमेश्वर बेस्ट आराधक उपासक दे। और प्रार्थना ने इस पॉइंट को नोट किया और हमें बेस्ट आराधक उपासक और बेस्ट साधनों से परमेश्वर ने ब्लेस किया। हमारे पास उत्तम बजाने का साधन है जो हम देख रहे हैं। ये प्रार्थना ने परमेश्वर ने सुना है। ताली बजाए और हमारी प्रार्थना जो पॉइंट है कि हमें हमारे मिनिस्ट्री के लिए खुद की प्लेस जो रोड पर जहां से लोग आए जाए और खुद की बस हो कि हम अपने बच्चों की सेवा कर सके। हम उनको चर्च से लेकर घर तक पहुंचाए, घर से लेकर प्रभु के भवन तक लेकर आए। ये प्रार्थना पॉइंट हमारे 2 बाकी 3 पूरी की। परमेश्वर ने ताली बजा समझा। देखो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर करता है और ये पॉइंट परमेश्वर ने पूरी की है। देखो यहाँ वचन में हमने देखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
जो अगुवे के विरोध में बोलते हैं, जो खुदा के कामों के विरोध में चलते हैं, जो खुदा के कामों को दास को बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, देखो ये कैसे लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं। बाइबल उन्हें दुष्ट कहती है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है समझ लो आप। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको, क्योंकि कलाम कहता है, भजन संहिता 1 में कहता है कि दुष्ट न्याय के दिन खड़ा नहीं रह सकेगा। अबलबा शबलबा शकरीबा तोरीबा मंतुरीबा रिंद्रबा सनरबा रबासना राजा रबासना यहोवा। पवित्र आत्मा जो मेरे खुदा सच में परमेश्वर आज तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने अपने लिए नहीं, परमेश्वर हमें औरों के लिए लड़ना है। हमें खुद ही चिंता नहीं करना, मैं लड़ूंगा क्या, मैं मरूंगा क्या, मैं गिरूंगा क्या। नहीं प्रभु तू मेरे साथ है, मैं सबको मेरे पीछे। मैं प्रभु में गिरूंगा नहीं, मैं प्रभु में गिरूंगी नहीं, मैं प्रभु में हारूंगा नहीं, मैं प्रभु में हारूंगी, मैं प्रभु में डरूंगा नहीं। मैं प्रभु में डरूंगी, मैं सारे आत्मिक हथियारों को मैं सारे आत्मिक हथियारों को हासिल करूंगा, हासिल करूंगी। मैं खुदा के राज्य के लिए मैं खुदा के राज्य के प्रार्थना योद्धा बनकर। योद्धा बनकर। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा तू पानी पर चमत्कार करने वाला खुदा है, तू पानी पर चलने वाला खुदा है। मेरे प्रभु काना खाओ के शादी में जब मेरे प्रभु तेरी परीक्षा की गई, तेरी माता ने तुझे कहा कोई प्रश्न ना पूछो मेरे यीशु को, तेरी आत्मा दया से भर गई और तूने आदेश दिया, तूने हुक्म दिया कि इस घड़ों को मुआ मुंह भर दो। अरे घड़ों को मुआ मुंह भर दो। जब आप प्रार्थना करते हो अधूरी प्रार्थना ना करो। जब आप अधूरी प्रार्थना करते हो आपके काम अधूरे पड़ते हैं, आपके काम मरे पड़ते हैं, नहीं उठते आपके काम। इस बात को समझो, घड़ों को मुआ मुंह भरो। प्रार्थना का एक स्पेशल टाइम रखो। खुदा कहता है गधा अपनी मालिक की रिस्पेक्ट करता है, अरे बैल अपनी मालिक की। सब जन इस आराधना में सहभागी हो, अपने हृदय को खोलो, मुंह को खोलो। धन्यवाद की भेंट चढ़ावा खुदा के साथ। तेरी सामर्थ्य को मेरे प्रभु ये अपने अभिषेक को देखे आशीष। इस समय वाटर सबको मिला है, वाटर बांट दो, सबको बांट दो, वाटर को भी वाटर दे दो, सबको वाटर दे दो। वाटर दिया सबको, सब जन इस वाटर को पीना है। हम प्रार्थना करके इस वाटर को पीएंगे। पवित्र आत्मा मेरे खुदा यीशु मसीह नासरी, जैसे तूने काना गांव के शादी में पानी का दाखरस बनाया था, ना तो तूने उस पानी को छुआ था, ना तो तूने प्रार्थना की थी, लेकिन तूने सिर्फ आज्ञा दी थी कि घड़ों को मुआ मुंह। परमेश्वर हमने तेरी आज्ञा को मानकर आज प्रभु तेरे कलाम में आएंगे। हम आज तेरे वचन से सीखे हैं, हम तेरी मिलिट्री खुदा, हम तेरे स्वर्गीय राज के सोल्जर प्रभु, हम तेरे लिए जिएंगे। हम पवित्र आत्मा के सबके लिए हम वाटर देंगे, सब वाटर को पीजिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे बच्चे के जीवन में कार्य करने दिया, 100 गुना प्रतिफलों से तेरा वचन उनके जीवन में आज काम करे खुदा। हम सब कहें मेरे पीछे कहें सब, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है।